और जो हम लोग की यूजुअल हाइट होती है 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, उसका हाइट 8 फीट 9 फीट का था। वो दौड़ते हुए आ रहा है दोस्तों, बहुत तेजी से। राधिका चिल्ला रही है, देखो देखो बचाओ। और वैसे करते करते राधिका जोर से एक बार चिल्ला डालती है पुलकित। तो दोस्तों, जैसे कि आपसे मैं पहली बार भी प्रॉमिस किया था कि कुछ नया लेके आऊँगा, तो छत्तीसगढ़ के एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरी, वन रॉन्ग टर्न। तो दोस्तों, ये कहानी बेस्ड है एक फैमिली पे। एक फैमिली जो एक शादी से बहुत अच्छे ख्यालों के साथ अपने गंतव्य, अपने घर के लिए निकलती है। लेकिन इनके साथ बीच में इतना कुछ होने वाला था दोस्तों कि ये शायद उसके बाद अपनी ज़िंदगी में पर्टिकुलर एक कार में रात के समय सफ़र ना करना पसंद करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से। कहानी आज से लगभग 20-22 साल पुरानी है। तो आपको हो सकता है चीज़ें अभी के टाइम पे कोरिलेट ना करें, लेकिन आज से 20-22 साल पुराने छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। दोस्तों, ये एक छत्तीसगढ़ के नए नवेले जिले की कहानी है, जो उस टाइम पे शायद जिला भी नहीं बनी थी। ये कहानी है पेंडा रोड से लेके सलकाना गांव के बीच की। दोस्तों, एक फैमिली जो एक शादी के फंक्शन अटेंड करने के लिए पेंडा रोड में पहुंची हुई थी। ये उस जगह से थोड़ा बहुत अमरकंटक भी गए। अमरकंटक से नर्मदा नदी का जल भी अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जैसे कि अपन भारत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत के दृष्टिकोण से गंगा जल उत्तर की ओर और दक्षिण में नर्मदा माँ को दक्षिण की गंगा कह के पुकारते हैं लोग। तो हाँ, ये शादी फंक्शन अटेंड करके लगभग 6-7 बजे, क्योंकि शादियों में होता क्या है कि आप 4 बजे निकलने का भी प्लान करें तो 1-2 घंटे लेट हो ही जाता है निकलने के लिए। तो ये फैमिली, जिनमें आपको इनका नाम याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। जो ड्राइवर एरिया देख रहा था वो पुलकित है, उनके साथ राधिका और इनकी माँ मतलब पुलकित के सास और इनकी छोटी बेटी पलक, ये 4 उस गाड़ी में थे। ये लगभग, और एक चीज़ और ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो इनकी सास थी मतलब राधिका की माँ, इनको बीपी का प्रॉब्लम था। और ये जब सलकाना गांव से पेंडा के लेने के लिए थे तो ये बीपी की दवाई घर पहुंच भूल गए थे। तो होता क्या है कि अब इनको निकलना था, और होता है कि बीपी पेशेंट को टाइम टू टाइम दवाई लेना होता है। तो ये लगभग 10 बजे से पहले पहले इनको पहुंचना था सलकाना गांव। तो दोस्तों, ये 7 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाते हैं। अब उस टाइम, आज से 20 साल पहले की बात है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि उस टाइम पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य में जहाँ पे छत्तीसगढ़ की नींव बस डली थी, उस टाइम पे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो रहा था एमपी से, और एमपी से लगा हुआ अपना एरिया है पेंडा रोड। तो उस टाइम पे वहाँ पे रोड, स्पेशली वहाँ के रोड तो अच्छे नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे घाट वगैरह सारी चीज़ें थी। तो ये वहाँ से निकलते हैं। लगभग 40-42 किलोमीटर बाद जब इनकी गाड़ी चली हुई होती है तो एक तेज आवाज़ के साथ इनकी गाड़ी रुक जाती है। और गाड़ी जैसे ही रुकती है, पुलकित हड़बड़ा के बाहर निकलता है गाड़ी से। देखता है कि क्या हुआ, गाड़ी कैसे रुक गई। तो पुलकित देखता है कि गाड़ी का पिछला वाला टायर एक पत्थर से पड़ के पंचर हो जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइप पे रोड नवनिर्माण की स्थिति पे थी। तो रोड्स पे बहुत तीखे पत्थर थे, तो उसी पत्थर से टकरा के शायद उनका टायर फट गया होगा।
पुलकित जैसे तैसे करके टायर चेंज करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम और थी इनके साथ। इनका जो कूलेंट पानी वाला, जो कार वाले जानते होंगे, उसमें का पानी थोड़ा लीक कर रहा था। तो धीरे धीरे लीक करते करते, हो सकता है पत्थर वत्थर से पट गया होगा, लीक करते रहते पानी गिर गया था। ये 8:30 बजे लगभग वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ से अभी भी इनकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर की थी लगभग। अब पुलकित वहाँ पे किसी मैकेनिक की तलाश में था कि वो आया कुछ कर दें। तो लकीली 15 से 20 मिनट बाद इनको एक वहाँ से अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति चलते हुए, जो मैकेनिक ही था सौभाग्य से, वो देखता है, इनका हेल्प कर देता है। और फिर ये आधे घंटे बाद वहाँ से निकलते हैं। तो लगभग ये निकलते हैं वहाँ से 8:45 के आसपास। अब पुलकित गूगल मैप उस टाइम पे तो था नहीं, तो एक वहाँ के लोकल से पूछता है कि दादा मेरे को यहाँ जाना है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में पूछते हैं कि भैया मोला एमे जाए बार रहीस, एमे बार रोड वोड मिली कि नहीं मिली। तो वो इंसान बोलता है कि आप जा सकते हैं, एक और रोड है। तो वहीं पास लगभग 500 मीटर आगे चल के एक राइट टर्न था, नेशनल हाईवे को छोड़ करके, जो शायद घूम के इनको लेके जाती, उसको छोड़ करके सलका गाँव के लिए मुश्किल से मुश्किल 56-57 किलोमीटर दूर एक रास्ता था। अब पुलकित को ये भी टेंशन था कि इनकी सास का टाइम हो रहा था टेबलेट लेने का। तो 56 किलोमीटर नेशनल हाईवे को छोड़ के स्टेट हाईवे में जाना उतना बुरा चीज़ नहीं था कि ये ना जाते, ये वहाँ से फिर ले लेते हैं। लेकिन जो इनका मैकेनिक होता है, ये बोलते हैं कि उस रास्ते से आप जाओ, गाड़ी से बिल्कुल मत उतरना। जा रहे हो अच्छी बात है, कुछ लोकल भी यही चीज़ बोले कि उस रास्ते से जाओ, गाड़ी से बिल्कुल मत उतरना। अब ये कुछ मॉडर्न ख्यालात के थे, इनको लगा कि होंगे अपना कुछ फ़ायदा देख रहे होंगे। ये उस मोड़ पे मुड़ जाते हैं। इनके घर की दूरी लगभग वहाँ से 56 किलोमीटर। मुड़ते हैं। अब उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में बहुत घना जंगल हुआ करता था, अभी भी है, उस टाइम पे और ज़्यादा हुआ, डेंस फॉरेस्ट। सतपुड़ा का जंगल आपने सुना होगा कि सतपुड़ा के जंगल में, छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि सतपुड़ा के जंगल में घाम नहीं पहुँचे रे बाबू। मतलब वहाँ पे ऊपर का जो सूर्य देवता का किरणें हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाता, नीचे इतना घना। तो ये जैसे ही उस रूट में मुड़ते हैं, ठंड का मौसम था, दिसंबर का शादी था, इनके साथ एक कोहरा चलना स्टार्ट करता है। कोहरा समझ रहे हैं आप? एक कोहरा, नहीं पता कहाँ से इतना सारा कोहरा उस रोड में जैसे ही एंटर करते हैं, कोहरा बहुत सारा इनको आ जाता है। गाड़ी रात को 9 बजे एक घोर सन्नाटे में, ठंड का दिन वैसे भी गांव में लोग बाग जल्दी सो जाते हैं, घोर सन्नाटे में चीरती हुई गाड़ी जा रही थी। पुलकित को एक भारीपन सा महसूस होता है गाड़ी में, कि गाड़ी उस तेजी से जा नहीं पा रही जिस तेजी से पुलकित चलाना चाह रहा है गाड़ी। राधिका कुछ नींद में थी और इनके जो पलक बेटी थी इनकी, और इनकी जो माँ थी राधिका की, वो सो चुके थे पीछे। राधिका झपकी में ही थी कि राधिका देखती है कि कोई इनके पीछे बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है, बहुत तेजी से। बाल खुले हैं उसके, उसका चेहरा उधर पलटा हुआ है, बाल बहुत लंबे लंबे। और जो हम लोग की यूजुअल हाइट होती है 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, उसका हाइट 8 फीट 9 फीट का था। वो दौड़ते हुए आ रहा है दोस्तों, बहुत तेजी से। राधिका चिल्ला रही है, देखो देखो बचाओ।
और वैसे करते करते राधिका जोर से एक बार चिल्ला डालती है। पुलकित हिला रहा है राधिका को। राधिका झटके से उठती है, उसका आंख लग चुका था। फिर पसीने पसीना मारे, पसीना की इधर उधर देखती है, वो सारी चीज़ें ठीक थी। पुलकित ये सब इंसिडेंट होने के बाद गाड़ी रोक देता है। पुलकित जैसे ही गाड़ी रोकता है